आज हम लोग क्लास 11 का जो मैथ है उसमें एक नया चैप्टर चालू करें जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर। ये चैप्टर नंबर तुमको 5 है एनसीईआरटी बुक में, कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है तुमको अभी तक हम लोग पढ़े थे नंबर, जैसे कि पढ़े नेचुरल नंबर पहले पढ़े, फिर इंटीजर ऐड हुआ, फिर इंटीजर के बाद तुम्हारा क्या गया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और लास्टली रियल नंबर तक हम लोग पढ़ाई किए हैं क्लास 10 तक में। तो आज क्लास 11 में एक उससे भी बड़ा सेट आ गया नंबर का जिसको हम लोग कहेंगे कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में क्या जुटा, इसको अगर देखें, इसको अगर ब्रांच करें तो इसमें तुमको एक अलग तरह का रियल नंबर भी इसी में आता है। कम्प्लेक्स नंबर उससे बड़ा नंबर हो गया तो इसमें आता है रियल नंबर, रियल नंबर इसका आ गया, और एक दूसरा टाइप का नंबर आया जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर के बारे में तो परिचित ही है, अब एक नया नंबर हम लोग ऐड करेंगे इमेजिनरी नंबर, और इन दोनों को मिलके क्या बन जाएगा, ये कम्प्लेक्स नंबर। तो जहां तक रियल नंबर में तुम्हें कौन कौन नंबर आता है तुम्हें पता होगा, उसका जो मैं लिख देता हूं। जैसे 5 है, ये नेचुरल नंबर हुआ, -2 हो गया, ये इंटीजर में आ गया, इंटीजर में माइनस वाला भी ऐड हो गया, 0 भी ऐड हो गया इंटीजर में। उसके बाद फ्रैक्शन में आ गया तो 2/3 आ गया, और -5/3 भी आ गया। ये सब क्या हो गया, p/q के रूप में आ गया, रेशनल, ये रेशनल नंबर के इसमें ऐड हुआ। ये नेचुरल नंबर में था 0, तुम्हारा ये क्या हो गया, ये सब इंटीजर में आ गया इतना सब। अब इसमें ये तुमको 2/3 ऐड हुआ तो सारा नंबर ये सब मिला क्या कहलाता है, ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर में जैसे तुमको आ गया, रेशनल नंबर में और भी आता है 3.5 आ गया, इसमें रेकरिंग भी दे सकते हो या 3.5 ऐसे भी दोगे। ये सब भी रियल नंबर, ये सब भी रेशनल नंबर में ही आता है। एक और इरेशनल नंबर याद होगा, √3, √5 जिसका स्क्वायर रूट कंप्लीट डिफाइन नहीं होता, ये सब क्या आ गया, इरेशनल। तो इन सब के मिलने से क्या बन गया, ये एक रियल नंबर का सेट तैयार हो गया। तो ये रियल नंबर का एग्जांपल है, इससे तुम इतना परिचित होगा। तो रियल नंबर में क्या क्या आया था तुमको, जैसा जैसा नाम देते गया, नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर आ गया, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब मिलकर रियल नंबर बना। तो अब बात रहा कि इसमें क्या आया, इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, जो इसमें शामिल अभी तक नहीं हुआ, नया क्या है इसमें। इसमें जो कि गौर करने की बात है, तो तुम्हारे रियल नंबर के सेट में निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है। इसमें तुमको गौर करने की बात है, अभी तक जितना भी नंबर हम लोग लिखे तो इसमें क्या नहीं है, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट यहां डिफाइन नहीं है कहीं भी। तो इमेजिनरी नंबर में हम लोग एक स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इसमें आ जाएगा, रूट अंडर, जैसे -3 हो गया, ये तुमको रूट अंडर -4 हो गया, ये सब किस में आ गया, तुमको इमेजिनरी नंबर में आएगा। तो ये इमेजिनरी नंबर में होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसमें आई लिखते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं। तो इसमें तुमको एक नंबर जो आई आता है, आई इक्वल्स टू लिखा जाता है √(-1), इसको लिखते हैं हम लोग √(-1). तो ये हो गया तुमको, इसको कहते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर हो गया आई, ये तुम्हारा हो गया, यही नया पढ़ना है हमको। ये तुम्हारा हो गया इमेजिनरी नंबर का सिंबल हो भी कह सकते हैं, या इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये √(-1) को कहेंगे। तो अब जैसे √(-3) है तो वो निश्चित रूप में क्या आ गया तुमको, √(-3) को क्या लिखेगा, √(-4) को क्या लिखेगा कोई, काफी आसानी से अब इसको लिखते हैं, √(-4) लिखना है तो इसको लिख देगा √4 × -1। तो √4 को क्या लिख देगा तुमको, ये तुमको आ जाएगा √4 को 2 लिख देगा बाहर 4 को, और √(-1). तो या तो इसको 2i या ±2i ऐसा भी लिखते हैं हम लोग इसको। तो ये तुमको एक, लेकिन एक बात जो ध्यान रखेगा, नोट करने की बात है, √4 इज नॉट +-2, इट्स इक्वल्स टू (2) दैट्स इक्वल्स टू 2। ध्यान रहे कि ये √4 जो प्लस माइनस नहीं होता, लेकिन निगेटिव नंबर जब कम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट हम लोग निकालते हैं तो उसमें प्लस माइनस लिखते हैं। ये तुमको मैथ में ध्यान रखेगा, ये तुमको टिपिकल गलती करने की जगह है। तो मैंने क्या कहा कि जहां पर जब रूट जब की 4 लिखते हैं, ये रियल नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मॉडुलस 2 हो, तो इसका जो रूट स्क्वायर रूट 2 होता, ना कि +-2। √(-4i) का जो कि आंसर लिखा गया वो क्या है तुमको, प्लस कितना हो गया, 2i ऐसा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये पहला जो तुम्हारा परिचय हो गया इमेजिनरी नंबर। अब जैसा कि तुमको i बराबर हो गया तो i स्क्वायर कितना होगा, देखो
आई स्क्वायर बराबर क्या है, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर -1। तो ये कितना हो गया, बराबर रूट तो खत्म हो गया तुमको, तो दैट्स इक्वल्स टू -1। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। तो आई पर और भी जिसे पावर डालना चाहो, आई स्क्वायर का मान -1 आ गया। कोई कहा कि आई पे पावर 100 का वैल्यू क्या होगा, ऐसा। तो आई पावर 100 क्या होगा, इसको देखो कैलकुलेट, आई पावर 2, इस पर पावर 50, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दैट्स इक्वल्स टू -1 टू द पावर 50। और ये कितना पॉजिटिव नंबर है, तो ये इवन पावर दैट इज +1। तो आई पावर 100 निकाल दिए। अब कोई कहेगा आई पे पावर तुमको चाहिए हमको 46 कितना होगा, ऐसा। तो इसमें होगा आई स्क्वायर पर पावर क्या लिखेगा इसको, 23। तो दैट्स इक्वल टू -1 पर पावर 23। तो इसका आंसर कितना हो गया, -1 हो गया। अब आई पर पावर 9 कितना होगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करा तो आई स्क्वायर पर पावर 4 लिख दिए इसको, इंटू आई, तो 8 इंटू ये तुमको 8 तो यहाँ एडजस्ट हो गया, तो आई -1 पर पावर 4 हो गया इंटू आई, -1 पर पावर 4 कितना हो गया, ये तो प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू आई हो गया। तो ये तुमको जबकि तो इसमें 4 नंबर के रूप में एडजस्ट होगा, और माइनस आई भी हो सकता है। आई पावर अगर 7 करें तो ये तुमको माइनस आई के रूप में आ जाएगा, आई स्क्वायर पर पावर 3 आई इंटू आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1 पर पावर 3 इंटू आई, तो ये हो जाएगा -i हो गया। तो यहां पर जो कभी भी i पर पावर अगर हम लोग डिफरेंट पावर करते जाएंगे तो हमारा 4 तरह का आंसर आएगा, कभी आएगा +1, कभी -1, कभी +i या कभी -i। यही 4 आंसर क्या होंगे आपके आएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है z से। इसके लिए लिखते हैं सिंबल, हम लोग लिखते हैं z है तुमको इसका, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, जहां पर कि x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। x, y बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, ये तुम्हारा रियल नंबर के सेट में रहेगा। और i तुम्हारा क्या होगा, i तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा i हो गया तुमको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये तुम्हारा रियल नंबर, x भी रियल नंबर है, y भी, और i जुटने के बाद ये क्या कहलाता है, ये इमेजनरी हो गया। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट कहलाएगा, और आई वाई हो गया, ये हो गया इमेजनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और y जबकि यहां पे जैसे 3i, जैसे z इक्वल्स टू 3 + 4i है, तो इसमें 3 क्या होगा तुमको, रियल पार्ट 3 हो गया, और ये हो गया इमेजनरी पार्ट, ये दोनों मिलके क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कोई ऐसा भी, इसका ये मतलब है कि z इक्वल टू कोई 3 लिखे तो क्या वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, बिल्कुल है, सिर्फ उसमें प्योरली रियल है वो। अगर कोई z इक्वल्स टू 3x लिख दे, z इक्वल टू 3 लिख दे, तो इसको क्या कहेंगे, प्योरली रियल नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या आ गया, एक शब्द आप जोड़ दिए प्योरली रियल। और z इक्वल टू कोई लिख दिया -4i, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये हो गया प्योरली इमेजनरी नंबर, प्योरली इमेजनरी नंबर। इसमें रियल पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया, इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है। तो मतलब रियल, इसका अर्थ ये हुआ कि तुमको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर इसके क्या होंगे, पार्ट होंगे। मतलब रियल नंबर भी कोई है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, उसके सेट में आ रहा है, और इमेजिनरी नंबर पे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आ रहा है, और दोनों मिलके क्या हो गया, एक बड़ा सेट हो गया जिसका नाम हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हो गया तुमको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे डिफरेंट पावर्स भी तुमने देखा। अब हम लोग जो नेक्स्ट फ्रेम में देखते हैं हम लोग कि इसको एडिशन कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब जो, या इक्वलिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कैसे करेंगे, इन सबों के बारे में हम लोग अब देखते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इक्वलिटी, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही आसान सा काम है। और इसको ऐड करना, रियल पार्ट को रियल से ऐड कर दीजिए, इमेजनरी को इमेजनरी से, एडिशन हो गया। सब्सट्रैक्शन में भी वही करना है, और मल्टीप्लाई में सबको सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। तो ये काफी आसान ही पड़ता है, तुमको इसको तुरंत कंप्लीट कर देते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा था कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आ गया कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर, पावर में जहां तक देखा तो आई का जो डिफरेंट पावर है उसका 4 फॉर्म में हम लोग कभी भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, तुमको अगर 4 के मल्टीपुल में जो होगा पावर, उसमें तुमको +1 होगा, और ऐसा जो कि 4 का मल्टीपुल नहीं होगा बट इवेन नंबर होगा, उसका आंसर -1 होता है।
और एक होता है तुमको 4n+1 वाला फॉर्म में। तो 4n+1 के फॉर्म में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे 4 जो आंसर आया तुमको, जब 4n के रूप में रहेगा तो वो +1, 4n+1 दैट इज i, 4n+2 के रूप में रहेगा। देखो जैसे कि अगर इस बात को रिपीट करें, i पे पावर 4n रहा, n कोई इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, i पावर 4 1 होता है, दैट इज 1 हो जाएगा। i पावर 4n+1 होगा तो इसका आंसर i होगा। i पावर 4n+2 के रूप में रहेगा, दैट्स इक्वल्स टू -1 होगा। i पावर 4n+3 होगा, दैट इज -i। तो खैर ये तुमको इतना ज्यादा बात बड़ा करने की जरूरत नहीं, तुमको जैसे रिड्यूस करने के लिए बताया गया उसको रिड्यूस करोगे, तुमको ये सब आंसर आ जाएंगे। जैसे i पावर 4n करना, तो i पावर 4 पर निकाल दीजिए, उस पर पावर n डाली तो i पावर 4 1 हो जाएगा, तो 1 पावर n क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे उसको रिजल्ट को थोड़ा इस ढंग से भी लिखा जा सकता था उसको। तो चलिए, तो पावर वगैरह का काम हो गया। हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन में क्या करना है, जैसे कि बता भी चुके हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कुछ बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे Z1 इज इक्वल टू है 3 + 4i और Z2 इक्वल्स टू है 4 - 3i। चलिए, इन दोनों को कह रहा है ऐड सब्सट्रैक्ट, जो कहिए इसको ऐड करना है। तो Z1 + Z2 क्या होगा, Z1 + Z2 क्या होगा, इन दोनों को क्या कर दे, रियल को रियल से ऐड कर दीजिए। जैसे एक लाइन में फिर लिख भी दीजिए इसको, 3 + 4i अब +4 - 3i। अब रियल को रियल्स के साथ जोड़ देंगे, तो 3 + 4 एक जगह कर लीजिए ब्रैकेट में, प्लस में आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या है तुमको, ये 4i अब -3i। तो 4 + 3, ये रियल पार्ट रियल के साथ जुटेगा, इमेजनरी दोनों एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होगा। तो दैट्स आंसर इज 7 + i। इट इज वेरी इजी, कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं है। सब्सट्रैक्शन, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी काफी आसान सा टॉपिक है। इसी एग्जांपल में घटा दे रहे हैं, Z1 - Z2, ये है 4 + 3i, इसमें बीच में क्या चिन्ह रख दीजिए, -3 - 4i। चलिए, तो इसमें ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 3i और -3 + 4i। तो 4 में 3 घटे तो 1 हो गया, 1 + 7i। तुम्हारा काफी आसानी से हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा कि रियल को रियल से माइनस या प्लस करना है और इमेजनरी को इमेजनरी से प्लस या माइनस करना है। इट इज वेरी इजीली यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नया चीज इसमें है ही नहीं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी जैसे करते हैं सेम चीज है, सिर्फ रियल को रियल से और इमेजनरी को इमेजनरी पार्ट से जोड़ना है, एक दूसरे में ऐड नहीं होगा। अब है तुमको मल्टीप्लीकेशन में आइए, तो दो खत्म हो गया तुम्हारा एडिशन सब्सट्रैक्शन। अब तुमको आ गया कि एडिशन के बाद तुमको मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ नया नहीं है। मल्टीप्लीकेशन में यही है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए और उसके बाद जहां पर मल्टीप्लाई, जैसे सबको सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस दिन से मल्टीप्लाई कीजिए और आई स्क्वायर जहां आए तो वहां पर क्या कर दीजिए, उसको -1 लिख दीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। जिसको मल्टीप्लाई करके एक एग्जांपल से ही देख लेते हैं। जैसे हम लोग अभी जो एग्जांपल लेते हैं उसी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 × Z2, 3 + 4i × 4 - 3i। चलिए इसी एग्जांपल को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, ब्रैकेट को जैसे तोड़ते हो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी ये फॉलो करेगा। जैसे 3 × क्या होगा तुमको 4, दैट इज कितना हो गया, 3 × 4 12 हो गया। जैसे मल्टीप्लाई करते कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे क्या है, 3 × क्या होगा तुमको -3i है। तो 3 × -3i कितना हो गया, -9i। तो ये हो गया -9i। अब इसको मल्टीप्लाई करना किससे शुरू करते हो, 3i से। तो 3i से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 3 × 4 तो +12i हो गया। बिल्कुल आसान सा वही काम है जो करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई में। ये माइनस कितना है तुमको, ये है तुमको माइनस हो गया तुमको 12i² हो गया, -12i²। यही हो गया तुम्हारा।
मैंने 4 इंटू क्या होगा तुम्हारा, इधर 4i था, इधर कितना है तुम्हारा -3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया तुमको 4 मल्टीप्लाई 3 दैट इज तुम्हारा होगा ठीक है मल्टीप्लाई ठीक है दे ठीक है। कहाँ पर है ये तुम्हारा ये इसके बाद कितना हो जाएगा ये 16 होगा ना, हाँ यहाँ पर लग रहा है वही लग रहा था कुछ गलत था। तो क्या होगा तुम्हारा ये कितना हो जाएगा तुमको ये 3 इंटू 4 कितना होगा तुम्हारा 12, तो 12 ये रियल पार्ट हुआ तुम्हारा 412 है ये तुम्हारा, और यहाँ पर देखो ये भी एक रियल पार्ट आ जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना होगा इसको जब इसको तो आई तुम्हारा है ही, इसको तो अब इसको तो क्या कर सकते हो, इसका कितना वैल्यू हो गया 16 और उसमें कितना घट गया 9, तो 16 में 7 आई, ये कितना हो गया 7 आई, और एक बच गया है तुमको कितना का, यहां पर आ गया तुमको -12i स्क्वायर, यही ना है, तो -12i स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 ये था ना, आई का वैल्यू √1 तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये कितना होगा -12 और -12 कितना हो जाएगा ये +12, तो ये तुमको +12 कर देंगे, तो यहां कितना है तुम्हारा ये 12 है 12 और फिर ये कितना हो गया 12 + 12 दैट इज 24, इसको क्या लिखते हैं 24 और प्लस कितना हो गया तुमको ये 7i, यही आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई में कुछ नया नहीं, सिर्फ यही एक नया था आई स्क्वायर को -1 लिख देना है, बाकी तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक डिवाइड करने की बात है तो डिवाइड करने में भी तुमको क्या है उसको जैसे कि 1 बाय को मल्टीप्लाई करना, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे इसका। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वलिटी की बात करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल करना है अगर, तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल करना है और इमेजनरी को इमेजनरी के। जैसे अगर मान लेते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 इज इक्वल टू अगर Z2 है ऐसा, और x1 प्लस IY1 इसका वैल्यू है बराबर x2 प्लस IY2 हो गया, तो इस बात का दिस इंप्लाई दैट रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, ध्यान रहे, एंड इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर होगा, ये ध्यान रखेगा। ये तुमको ये रिजल्ट है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब रियल रियल के बराबर होगा और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर होगा, ये दोनों इक्वल होता है। तो इसमें ये ध्यान रखेगा इक्वल करने में कि रियल को कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी क्या कहलाएगा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएगा। मतलब 3 + 4i और 3 - 4i ये इक्वल नहीं है, क्योंकि एक का रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट है +4i और दूसरा का है -4i, तो वो दोनों इक्वल नहीं कहलाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया इक्वलिटी। इक्वलिटी करना है तो रियल को रियल के बराबर और इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर करना होगा इक्वलिटी के। अब जहां तक कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तुमको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है, जैसे देखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थोड़ा सा बड़ा मेथड से देखते हैं, पहले एक एग्जांपल के द्वारा ही देखते हैं हम लोग। ये देखने से क्वेश्चन ही हुआ तुम्हारा, इट इज ए क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट है तुमको, जैसे कि एक एग्जांपल के द्वारा ही बताते हैं, क्वेश्चन ही इसको समझ सकते हैं आप। √7 + 24i है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, इसको कैसे फाइंड आउट करेगा। एक तो शॉर्टकट तरीका है जो कि तुम बाद में इसको ट्रैक कर सकते हो, पहले इसको क्या कर लो x + iy मान लो, पहले लंबा मेथड से बताते हैं, इसका कुछ वैल्यू होगा, इसको लेट, इस ऑपरेशन जो हम लोग अभी सीखे हैं इसको हमने मान लिया, इसका आंसर को इतना होगा। दोनों तरफ जैसे स्क्वायरिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी उसी टाइप से स्क्वायरिंग होता है, जैसे आइडेंटिटी जो तुम्हारा है जो स्क्वायर का तुमको a + b का होल स्क्वायर, तो यहां भी a + b का होल स्क्वायर होल क्यूब, वो सब उसी ढंग से फैक्टराइज होना, सब आइडेंटिटी उसी ढंग से काम करता है। तो इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो जैसे इससे तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ काम करके दिखाते हैं तो ये तुमको आगे क्वेश्चन में तुमको मदद मिलेगा। तो ये क्या बच गया, इधर जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये खत्म समाप्त हो गया स्क्वायर रूट, तो 7 + 24i, और इधर क्या हो गया x + iy का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर तो a² + 2ab + b², जब मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम है मेरा जैसे करते थे, तो जाहिर है कि इसको भी में तो फार्मूला भी हमारा क्या होगा a + b का होल स्क्वायर का वैल्यू ही होगा,
जब मल्टीप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं है तो पहले जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी लागू होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xi, 2xy आई कह सकते हैं, प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। और आई स्क्वायर को क्या लिख देंगे -1, तो इसका मतलब हो गया 7 प्लस 24i इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, रियल पार्ट इधर आ गया, ये तुमको आई स्क्वायर को -1 लिख दिए तो ये आ गया, लिख दिए। अब प्लस 2xy, तो मल्टीप्लाई का भी यूज कर लिए। अब देखो इसी में इक्वलिटी जो बताए थे उसका यूज करते हैं, इक्वेटिंग, जैसे रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, रियल एंड इमेजनरी पार्ट, इसको इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये रियल को रियल के साथ इक्वेट कर दिए। और इमेजनरी का क्या हो जाएगा, 2xy, एक साइड है 24, 2xy इज इक्वल टू 24। ये तुमको हमको फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई का वैल्यू अगर आ जाए तो मेरा यहां आंसर आ जाएगा, एक्स और वाई का वैल्यू हो गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गया हमारा, एक फर्स्ट और ये सेकेंड, इन दोनों के आधार पर हमको एक्स वाई चाहिए। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब जैसे भी तुमको सॉल्व करने का जो भी मेथड से तुम सॉल्व करना चाहो इसको सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लो। इसमें अब सारा रियल नंबर का काम है, इसमें कोई इमेजिनरी नंबर बचा ही नहीं है। तो जो हम लोग का इक्वेट करने का मतलब तरीका होगा, किसी भी ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि इसको कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab का मतलब हुआ 2xy का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया तुम्हारा यहाँ पर a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग लागू कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, दैट्स इक्वल 7 स्क्वायर और प्लस 4 2xy का होल स्क्वायर, दैट इज 24 का होल स्क्वायर, 2xy का 1 और 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको, प्लस माइनस 25 हो गया। ये 625 हो जाएगा जोड़ के, 24 इंटू 24 576 प्लस 49 दैट इज 625, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसको जब प्लस स्क्वायर है इधर जाके ये प्लस माइनस बन गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, तो प्लस माइनस तो बन जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस बनेगा जरूर, लेकिन रियल दो रियल पार्ट का सम क्या होगा तुम्हारा, तो माइनस रिजेक्टेड होगा, निगेटिव रिजेक्टेड हो जाएगा। ये समझ में देखो, मैथमेटिकली अगर स्क्वायर है तो ये जाके प्लस माइनस बनेगा, लेकिन हमारे पास ये रियल नंबर है एक्स और वाई, दो का स्क्वायर का सम कभी भी -25 नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम माइनस को क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यहां पर फिर से बात को समझिए, यहां स्क्वायर है तो ये जाके जब बनेगा 625 है तो प्लस माइनस 25 उसको लिखेंगे हम, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो इसी टाइप से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर तुमको 625 तो यहाँ प्लस माइनस लिखाएगा, लेकिन दो स्क्वायर का सम है, यहाँ पर दो स्क्वायर का सम है तो कभी भी -25 नहीं होगा। अब ऐड कर दो, मतलब किसके साथ ऐड कर दो, इसका तुमको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना था तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 7 था, तो ऐड कर दें तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 32, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो गया। और पुट इन सेकेंड, सेकेंड में ही पुट करना, चूंकि उसमें तुमको नहीं तो फिर तुम्हारा 2xy इक्वल टू कितना था -24 है, 2xy इक्वल टू 24 है, तो y इक्वल टू कितना हो गया तुमको 3 हो गया, y इक्वल टू 3। तो ये तुम्हारा हो गया, ये यहाँ पर जैसे प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस है तो ये तुम्हारा आ जाएगा प्लस माइनस 3। x का वैल्यू हो गया तुम्हारा, यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो यहाँ तुम्हारा हो गया प्लस माइनस 3। x का वैल्यू प्लस माइनस 4 है, x का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो प्लस 4 प्लस 3 आएगा यहाँ y का, और अगर -4 रखेंगे तो -3 आएगा। तो z बराबर क्या होगा, इसलिए √7 + 24i इक्वल्स टू लिख देंगे हम लोग प्लस माइनस, यहाँ लिखेंगे, और 4 आया x का वैल्यू x + iy, 4 + 3i, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये तुमको इससे जो है तुमको पता चला होगा कैसे इक्वेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में किस किस ढंग से बनाते हैं, तो इसमें तुमको शायद समझ में आ गया होगा। पहले हमने एज्यूम कर लिया उसको, जो भी मानना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, जो कि आइडेंटिटीज है वो लागू इसमें भी होगा। तो a + b का होल स्क्वायर के आधार पर दो इक्वेशन बना, रियल को रियल के साथ, जो इक्वेटिंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर अभी बताए थे, रियल को रियल के साथ, और उसके बाद सॉल्व करने का तरीका है, तो वो तो अपना जो जैसे भी सॉल्व करना एक्स वाई का वैल्यू ले आए, तो उसमें जो है तुमको उसमें आंसर रखने में यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू जो +4 है, इसी इक्वेशन में क्यों रखना, नहीं तो जैसे -24 में रहता, तुम उधर का काम करोगे सेम करोगे,
लेकिन जब x यहाँ -24 होता तो यहां पर क्या होता, तुमको ये सेकेंड में पुट करोगे तो y x का वैल्यू जब प्लस में पुट करेंगे +4 तो y का वैल्यू -3 होता, तो उसको प्लस अंदर 4 - 3i लिखना पड़ेगा। अब इसी को देखो शॉर्टकट मेथड से भी तुम सॉल्व कर सकता था इसको, तो खैर ये तुम्हारा, तो उसमें तुमको इमेजिन करना पड़ता है किसका स्क्वायर क्या होगा, उसके आधार पर करता था। खैर उसकी चर्चा अभी तो जो हमारा था काम इसको सिखाने का, तुमको सब कुछ वर्क कर, कम्प्लेक्स नंबर के साथ कुछ वर्क कर दिए जो, और इसमें नयापन कुछ खास नहीं नजर आया होगा। जो तुमको काम हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा एडिंग नहीं हो रहा है, ये सब वही काम दिया हुआ है। तो जैसे तुम्हारा कुछ इसमें 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसके बाद तुमको दिया हुआ है जैसे कि इसमें एक और चीज़ पढ़ाया हुआ है उसको भी शामिल कर ही लेते हैं। पहले मॉडुलस है एक और एक कंजुगेट है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों भी टॉपिक देख लेते हैं। और उसके बाद जो है तुम कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हारा है उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं इसमें। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक डिफाइन करते हैं हम लोग, z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, तो इसको कहते हैं मॉडुलस z कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सिंबल हो गया। ये किसका सिंबल हो गया? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस z क्या होगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉडुलस z का मान हो गया। ये तुमको हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी को मॉडुलस कहते हैं। मतलब इसमें ध्यान रहे कि इसमें जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें आई नहीं ले रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। जैसे मॉड को कह दिया कि 3 - 4i का मॉडुलस निकालिए, किसी ने कहा, तो इसका मतलब रूट अंडर वो कहना चाह रहा है 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये कहना चाह रहा है। आई को इसमें नहीं शामिल करना है, तो ये हो गया 9 + 16 दैट्स इक्वल्स टू, और रूट 25 का मान -5 कभी नहीं होता, अभी मैंने फिर से बताया था। तो इसमें ये रियल नंबर पे काम हो रहा है, आपको यहाँ कोई इमेजिनरी नंबर नहीं, ये 5 ही आंसर होगा। तो इसका मॉडुलस क्या हो गया? 5 हो गया। तो काफ़ी आसानी समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। एक होता है तुमको कंजुगेट कहते हैं हम लोग, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट कहलाता है z इक्वल्स टू, अगर x प्लस आई वाई है तो z कंजुगेट, ये तुमको इसका सिंबल हो गया। दैट्स इक्वल्स टू, जहां प्लस है जस्ट उसको माइनस कर दीजिए, जैसे यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए बीच में। इमेजनरी पार्ट में ध्यान रहे, इमेजनरी पार्ट का चिन्ह को क्या कर देना है आपको? माइनस का बदल देना है, ना कि रियल पार्ट का। अगर कोई उल्टा आई वाई प्लस एक्स लिख दे तो आपको आई वाई का ही चिन्ह बदलना, ही ध्यान रखिए। कभी कभी इसे क्या कहता है, आई वाई प्लस एक्स का कोई कंजुगेट पूछ दिया, कोई पूछ दिया जैसे कि आई वाई प्लस एक्स का, तो कोई लिखना चाहता है आई वाई माइनस एक्स, ये गलत हो जाएगा। तो आपको कभी भी किसका चिन्ह बदलना है? इमेजनरी पार्ट का बदलना, ना कि रियल पार्ट का। लिखने से कोई मतलब नहीं है, अगर उल्टा भी लिखे तो आप किसका चिन्ह बदलें? इमेजनरी पार्ट का, ना कि रियल पार्ट का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग कंजुगेट ऑफ z। जैसे कि z बराबर है तुमको 4 + 3i, तो इसका कंजुगेट क्या होगा तुमको? 4 - 3i। और अगर इफ z1 बराबर है 5 - 7i, तो z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा? 5 + 7i। जैसे चिन्ह बदल दिया, आई में के आगे में चिन्ह बदल दिए, तो ये होगा तुम्हारा कंजुगेट। और जाहिर के एक रियल नंबर, इसके तुम्हारा जैसे कि एक रिजल्ट है, जैसे z × z कंजुगेट, एक रिजल्ट है तुम्हारा z × z कंजुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस z का स्क्वायर। इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो, लिखट ये तुमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो जैसे इसको कर दे रहे हैं, देखो प्रूव करते हैं। लेट z इक्वल टू, कोई भी रिजल्ट को प्रूव करना है, ऐसा की जनरल मान लिए, और x और y क्या होगा? यहाँ पर रियल है, x y रियल नंबर है। तो कंजुगेट z क्या हो जाएगा तुम्हारा? x - आई वाई, और लेफ्ट साइड के लिए z × z कंजुगेट कर दीजिए, LHS आ जाएगा, तो RHS अपने आ जाएगा। ये x + आई वाई × x - आई वाई, a + b × a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर डायरेक्ट हम लागू कर देते हैं। आई वाई का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, सारे रिजल्ट उसी ढंग से लागू होते हैं, ऐसा मैंने बताया। तो एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर का मान क्या हो गया? माइनस, और यहाँ -y स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख दिए। दैट्स इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दैट्स इक्वल टू मॉडुलस z का होल स्क्वायर।
ये तुम्हारा क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, ये z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का होल स्क्वायर। अब तुमको जैसे क्या है कुछ इसका जो रिजल्ट है ये मॉडुलस हो गया तुम्हारा और ये हो गया कंजुगेट। अब कंजुगेट के मदद से जैसे कि हम लोग को कहेगा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज का हमको क्या करना है कि जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के रूप में लाना है तो उसके रूप में भी इसको काम करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल देख लेते हैं तुमको इसका, एनसीईआरटी का तुम्हारा है 5वां का चैप्टर का जो पहला दूसरा 6 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखते हैं उसमें हिंट कर दे रहे हैं तुमको कुछ, उसमें तुमको बनाने में कुछ और हेल्प मिल जाएगा। तो निकालो क्या है कुछ एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल पहला देखो क्या है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एग्जाम्पल मतलब 5वां का पहला, हाँ बोलो क्या है। इफ 4x हाँ प्लस आई ब्रैकेट में क्या लिखते हैं 3 प्लस 5 ब्रैकेट में 3 प्लस आई, हाँ 3 प्लस आई माइनस 6, तो 3 माइनस 6 आई मतलब एक ढंग से इसको क्या लिखना चाहता है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, काफ़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या करना होगा हमको। पहले इसको तो ब्रैकेट यहाँ पे तोड़ लेते हैं पहले, तो ये तुम्हारा क्या होगा, ये तो आई से मल्टीप्लाई है नहीं, हाँ तो आई से मल्टीप्लाई है, आई में कितना है तुमको ये, तो इतना ये रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, तो हम ऐसे कर सकते हैं, मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो इधर रियल पार्ट कितना है हमारा, इधर है 4x, इधर तो क्या हो गया मतलब 4x इक्वल टू 3 हो गया। इक्वेटिव रियल पार्ट तो क्या हो गया 4x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/4, तो x का वैल्यू आ गया। अब किसको बराबर करेंगे फिर, इतना इधर क्या करेंगे, आई तो है ही दोनों साइड, तो इसकी कितना होगा तुम्हारा ये 3x इज इक्वल टू -6, तो -6, तो इसमें x का वैल्यू डालिए, x का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा, x का वैल्यू 3/4, तो 3 इंटू 3/4 मतलब 9/4, तो 9/3 इंटू 3/4 और प्लस माइनस कितना है y इक्वल्स टू -6, तो ये कितना हो गया -9/4 ना, नहीं प्लस से 9 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर क्या होगा तुमको -6 - 9/4, तो -6 - 9/4 -24 9 -33 -33/4, तो y बराबर 33/4, दोनों का वैल्यू आ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा कहीं देख लेगा, ये सब इजीली है। तो एक्स वाई का वैल्यू चाहिए था, तो काफ़ी आसानी समझ में आ गया हुआ सब, ऐसा काम अभी किए भी थे पहले, तो ये सब कुछ नहीं दिक्कत है। इक्वेट करने का है कि रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, और जनरली इक्वेशन अगर सॉल्व करने में थोड़ा बहुत परेशानी भी होगा तो वो सब जैसे करते हो सॉल्व वैसे सॉल्व करो, इसमें कुछ नया क्या है। अब इक्वेशन कोई भारी दे देगा तो भारी दे देगा तो भारी को सॉल्व करो, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ कोई अड़चन नहीं है। बाकी अब आपको नए इक्वेशन सॉल्व कर पाइएगा तो वो आपका उधर का पीछे का प्रॉब्लम होगा। चलो दूसरा, हाँ दूसरा एग्जाम्पल क्या है 5i हाँ इंटू 1/8i, तो i ऊपर है, i 1/8 यहाँ i है, तो i इंटू आई तो क्या होगा तुमको, ये 5 ई तो रियल मतलब यहाँ तो i इंटू आई हो गया, तो कितना होगा तुम्हारा तो ये 5i इंटू आई तो -1 हो जाएगा, और 5 इंटू 1/8 क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो क्या होगा 5/8i² ना, और i² का मान कितना होता है याद हो गया होगा, तो -1 होता है, तो क्या हो गया अंतर -5/8, कहीं को दिक्कत है, वेरी इजी। चलिए हो गया खत्म, सेकंड नंबर। तीसरा आई बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब जो है तुमको पता ही होगा, उसी फार्मूला बैठा देंगे। तीसरा 5 - 4i 5 - 4 5 - 3i का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब बैठाइए, तो फार्मूला याद है a क्यूब हो गया माइनस क्या होता है तुमको 3a² b -3a² इंटू बी, बी का मतलब 3i -3a² b प्लस
3a और कौन चाहिए b का होल स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। हो गया, कोई भी अंतर नहीं है, कुछ नहीं किया अंतर। 5 का क्यूब 125 और माइनस कितना हो गया, इसको तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बार में कर दो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 इंटू 3 कितना हो गया 75 और 75 इंटू 3 225 और आई हो गया, तो कितना हो गया ये -225 आई, 225 आई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई सर सही ही कर दिए होंगे। ठीक है, अगला करते हैं, और ये प्लस है चिन्ह अब, और +3 इंटू क्या हो गया तुमको 5, 25 हो गया, 15 हो गया। अब 15 गुना कितना है तुमको 3 का स्क्वायर, तो 15 गुना 9 कितना हो गया 135 और आई स्क्वायर क्या हो गया -1, तो -135 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब है क्या चीज तुम्हारा 3 का क्यूब दैट इज 27 और कौन चीज है -27 तो हुआ, और यहां पर देखो और क्या आएगा तुमको 27 आई का क्यूब आया, आई स्क्वायर -1 होता है, तो -1 इंटू आई दैट इज -i। ये समझ में आया, आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर को -1 लिख दिए और -i, मैंने आई और 1 में ले आइए। तो अब क्या होगा 125 के साथ कौन आ गया 125 का, ये वाला ना गया, रियल यही दोनों है, ये कितना 135 और ये कितना है 125 और ये माइनस में है, तो कितना हो गया ये -10। और इमेजनरी में देख लेते हैं कितना है यहाँ, इमेजनरी में 2 जगह है, तो कितना हो गया ये क्या हो गया, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा, ये +27 आई और यहाँ कितना है -225 और 27 जोड़ देंगे पता तो -198 शायद, -198 आई आया आंसर की, गलत हो गया देखो। हाँ ठीक है, चलिए तो समझ आ गया, तो कुछ भी नहीं आ रहा था बिल्कुल, आई क्यूब को खाली क्या लिखना आई स्क्वायर को -1 और तो कुछ भी जैसे करते हैं वही किए। चलिए और क्या आगे, हाँ उसी में रूट के अंदर है, 5वां है ये, चौथा है ये, रूट के बाहर माइनस दे दें, माइनस हाँ प्लस मैंने इसी में रूट में रहे हैं, अच्छा प्लस √2 हाँ ओ गुना करें। अब तो देखो समझ गए, तो इसको ब्रैकेट कर देना, इसको ब्रैकेट कर देंगे, -i, इसको मल्टीप्लाई करना है, यही करना चाह रहा है। तो इसमें खाली एगो टेक्निक कुछ खास नहीं लगाया, ये क्या किया है यहाँ पर रूट के अंदर ही माइनस कितना लिखा है 3 ना, -2, तो ये कितना √2i इसको लिख दीजिए, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें कुछ नया नहीं है। क्या समझ में आ गया, क्या बोले क्या लिखना है इसको, तो स्टार्टिंग से क्या लिखें माइनस कितना है 3, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या लिखने बोले अभी, ये प्लस चिन्ह, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है हमको, प्लस क्या लिख दें इसको अब √2 और क्या चीज लिख देंगे i, और इधर वाला उतार दीजिए, कितना है इधर 2 प्लस न रे और 2√3, तो हाँ और -i। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका हो गया, मल्टीप्लाई करना सीख ही गया होगा आप, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका काम क्या हो गया, हो गया, समझ में आ गया। यहाँ खाली क्या गया, एक तरफ i लिखा है, एगो i क्या नहीं लिखा हो, नहीं लिखा, अपने से लिख दीजिए आप, अब बाकी क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, कोई टेक्निक वही किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, समझ में आ गया। चलिए 5वां हो गया, चौथा हुआ, 5वां क्या है, तो जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ तुमको 2 + 3 आई ना, अच्छा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 - 3i। इसको क्या कर दो, अब a + i भी फॉर्मूला लाना, रियल पार्ट अलग इमेजिनरी पार्ट अलग, इसमें नहीं कर सकते हैं अभी, तो इसको कंजुगेट से गुना कर दीजिए और ऊपर और नीचे दोनों साइड, जैसा कि जिसको तुम कहता था इसको रेशनलाइजेशन करना कहते थे, उसमें यहाँ रेशनलाइजेशन करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रोसेस वही है, जैसे कहते थे ना हम लोग, प्रोसेस वही, वहाँ रेशनलाइजेशन करने का मतलब रेशनल नंबर बनाना होता था नीचे वाला को, तो यहाँ पर रियलाइजेशन कर सकते हैं, ये रियल नंबर बनाते हैं, नीचे क्या बनाते हैं हम लोग, रियल नंबर बनाते हैं, तो ये रियल नंबर बन गया। तो क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे कितना हो गया तुम्हारा, ऊपर में तो 1 से किसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग
3i, तो कितना हो गया ये तो 2 + 3i ही हो गया। और नीचे तो लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 3i का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुमको कितना 2 - 3i बाई कितना हो गया तुमको 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस 9 हो गया, 3i का स्क्वायर -9 ना, तो 9 4 कितना हो गया 13, तो कितना हो गया तुम्हारा 2 - 3i बाय 13, यही ना। और इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना चाहिए, 2/3 रियल पार्ट और -3/13 इमेजिनरी पार्ट, ये तुमको ये अलग अलग हो गया। और कभी इस क्वेश्चन का पूछने का तरीका हुआ कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/2 - 3i, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या पूछ सकता है इसको क्वेश्चन को, यही काम करना पड़ेगा जब कहेगा कि 1/2 - 3i का रियल पार्ट बताइए और क्या बताइए इमेजिनरी पार्ट, या a + i भी फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसा भी। a मतलब हो गया कौन यहाँ पर 2/13 और b हो गया -3/13, तो वही हो गया उस फॉर्म में लिखना। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहिए या तुमको उस फॉर्म में भी इसको कह सकते हैं। तो कंजुगेट से क्या कर देना होता है, नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये रियल नंबर हो जाता है, तो इसी का हम लोग फायदा उठाते हैं। तो 5वां हो गया। छठा, हाँ वही बतवा अभी जो बोले। तो नीचे का कंजुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलो बोलिए, देखो कर देते हैं इसे, i + √2 और 5 बोला, अच्छा 5 + √2i बाय 1 - √2i, 1 - √2i है ना। तो क्या करेंगे अभी, जैसे बताए क्या करना होगा रेशनलाइजेशन करने के लिए, कितना से नहीं 1 माइनस तो है ही तेरे पास, 1 + √2i से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 1 + √2i से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जैसे मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अब कुछ इसमें नया नहीं है, तो आई थिंक कि समझ में क्या हो गया होगा, ये चैप्टर आ गया होगा, आसान ही चैप्टर है। और इसके बाद जो तुम्हारा टॉपिक है तुम्हारा 2 का अगले लेक्चर में बताएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।